प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक मैं भव्य कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में माँ के दरबार में स्वागत करता हूँ। आइए दर्शकों, माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। पहले अपने ब्राह्मण द्वारा, विद्वान द्वारा हम थोड़ा तिलक धारण करेंगे और आपके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया तत्सृणुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए प्रिय दर्शकों, माँ के दरबार में माँ के चरणों में अर्जी लगाते हैं। माँ देवी को पुष्प अर्पण करके इस कार्यक्रम की हम शोभा को बढ़ाएंगे, इसकी भव्यता को बढ़ाएंगे और माँ को प्रसन्न करेंगे। पहले पुष्पांजलि आप सबकी तरफ से, उसके बाद शंखनाद करके माँ देवी को प्रसन्न करके आपकी समस्याओं का समाधान होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिससे जीवन में आपको सुख की प्राप्ति हो। हे माँ देवी अपराजिता, हे त्रिलोकी देवी अपराजिता देवी माता, प्रिय माँ, आपको हमारे सब प्रिय दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से पुष्पांजलि समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, एक बार शंखनाद करके इस कार्यक्रम की भव्यता को चार चांद लगाते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक हम प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? गुरु जी गुड़गांव से बोल रहा हूँ। अपना बेटा पूरा नाम बताइए बेटा। विक्रम हंस। विक्रम बेटा जन्म का वर्ष बोलिए अपना। गुरु जी 12/12/1985। 1984 गुरु जी, 1984। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 21। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। प्रेमवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना जी। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी सर, जी गुरु जी। बेटा भविष्य बहुत ही उज्जवल है, मेहनत से काम करना, जीवन में आगे बढ़ोगे और रोजगार बेटा आपका अवश्य चलेगा। अभी बेटा नए कार्य की शुरुआत की है ना बेटा आपने? हाँ जी, नए की शुरुआत की है गुरु जी, उसी के लिए बात करनी थी। वो पार्टनरशिप में है तो
सब तीनों बड़े ईमानदार आदमी, देखो ये भाग्य कैसे चले वो आशीर्वाद चाहिए। बेटा एक तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जी। बहुत नकारात्मक ऊर्जा है बेटा, समय समय पर बेटा ईश्वरीय कृपा की और देवताओं की विशेष कृपा की बहुत आवश्यकता है आपको जी। दूसरा बेटा आपने हिस्सेदारी में काम किया है बेटा, हाँ जी। और वो काम आपका अच्छा चले और भविष्य में किसी प्रकार की कोई बाधा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक बार जो बेटा आपके पार्टनर हैं मुझे उनका भी नाम बताओ बेटा। एक अजय है, एक जितेंद्र है जी। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन को अपने कान पे लगा के रखिए। हरिओम। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी। एक तो बेटा एक बात का ध्यान रखना बेटा, रोजाना बेटा आपने थोड़ा पक्षियों को बेटा गेहूं का दान करना है। जहाँ भी आपके घर के आसपास कहीं पक्षी बेटा बैठते हो, दाना खाते हो, किसी पार्क में, किसी चौराहे पर, थोड़ी सी बेटा गेहूं अपने हाथ से रोज डालकर आया करो। ये अपना नियम बना लो। एक बेटा तांबे भी डाल सकते हैं, छत पर भी डाल सकते हो। एक बेटा तांबे का सिक्का लेना है, उसको लाल रंग के कपड़े में बांध कर लपेट कर उसको हमेशा अपनी जेब में रखना है। इससे आपका आत्मबल कई गुना बढ़ जाएगा और आपके कार्य में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। हर मंगलवार को बेटा हनुमान जी के मंदिर में जाएं, एक पानी वाला जटा नारियल और एक मीठा पान साबुत पत्ते का ये आपको अवश्य बेटा वहाँ पर चढ़ाना है। 1.25 रत्ती का बेटा एक आपको हीरा रतन बेटा डायमंड ये आपको बेटा अवश्य अपने कंठ में, गले में धारण करना है। ये जीवन पर्यंत धारण करना है, पूरा जीवन। चाहे किसी भी बेटा ग्रह का कोई भी प्रभाव रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हीरे की तरह संसार में चमकना है और हीरा अपने कंठ में बेटा धारण करना है। इसकी विधि जिसकी जानकारी मैं आपको बेटा प्रदान कर दूंगा। और दूसरा बेटा वर्ष में एक बार किसी अंधे ब्राह्मण को या अंधे व्यक्ति को बेटा आपने शुक्रवार के दिन खाना भोजन अवश्य खिलाना है। अगर आपको कहीं कोई जीवन में काली गाय दिख जाए बेटा, किसी के आसपास बंधी हो, तो उसको जाके बेटा कुछ हरी पालक या कोई हरी वस्तु जाके खिला दिया करो। जीवन में बेटा आगे बढ़ोगे। थोड़ा ध्यान रखना, अभी आने वाले 18 महीने आपकी पत्नी के लिए बेटा थोड़ा समय अच्छा नहीं है। उनको नज़र हाय बहुत लगती है, शत्रु बहुत ज़्यादा है और घर में तंत्र बाधा का प्रभाव रहता है बेटा। तो पत्नी को बोलना बेटा थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। अपराजिता देवी का स्तोत्र रोज पढ़ना या सुनना है। आपकी पत्नी है बेटा आपके आसपास? नहीं अभी तो नहीं गुरुजी। ठीक है बेटा, पत्नी को ये बोल देना बेटा कि जिस बेड पर वो सोती हैं उस बेड पर बैठकर कभी भी वो खाना ना खाएं। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। नियम से उपाय करना बेटा। आने वाले 2024 तक आपका कार्य निरंतर बेटा आगे बढ़े, बुलंदियों पर जाए, ऐसी बेटा मैं विशेष कार्य प्रक्रिया आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप अभी हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। यदि लाइव प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, यदि आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी हमें कॉल जो है कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी तुरंत आप हमें कॉल करें। यदि इस कार्यक्रम को आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो आप हमें अभी प्रभु दरबार फाउंडेशन पेज पर जाइए, इस पेज को आप लाइक करें, शेयर करिए। और यदि आप इस कार्यक्रम को लाइव हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो शाम को 4:30 बजे हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाके आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप यह कार्यक्रम देख सकते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताओ बेटा। रिंकी गुरुजी। हाँ जी बेटा,
रिंकी गुरुजी। रिंकी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? नजफगढ़ से गुरुजी। हाँ बेटा। नजफगढ़ गुरुजी। जी अपनी उम्र बताइए बेटा। 35 गुरुजी। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? गुरुजी मेरे को तो आपसे जुड़े हुए 7-8 साल हो गए गुरुजी। कितना लाभ प्राप्त हुआ बेटा जीवन में? बहुत लाभ प्राप्त हुआ है गुरुजी। अब 1-2 काम हो रहा है गुरुजी, वो करवा दो, बाकी सारे काम बने हैं गुरुजी आपसे। मैं मेरी कारण आपके पास मेरी ननद वो भी आई थी गुरुजी, उनके हस्बैंड बहुत सालों से बीमार रह रहे थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए गुरुजी। ठीक है बहुत बेटा। लाभ हुआ है गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 35 साल गुरुजी हो जाएगी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 34 गुरुजी। अपनी माता जी का नाम बताएं। कमलेश देवी गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम गुरुजी। लोग बेटा आपसे ईर्ष्या बहुत करते हैं बेटा। हाँ जी गुरुजी। अपने ही दुश्मन है बेटा। किसी के लिए अच्छा करते हो, भलाई कभी नहीं मिलती। मेहनत पूरा दिन करते हो अपने परिवार में। आज तक आपने सबका भला सोचा है, लेकिन ये बताओ बेटा जितना भला करते हो उतनी भलाई मिलती है आपको? नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी कोई देख के खुशी नहीं है गुरुजी। और दूसरा बेटा एक बात का ध्यान रखना, वर्तमान का वर्ष बेटा थोड़ी आपकी बेटा स्वास्थ्य के लिए और आपकी बेटी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। छोटी बेटी बीमार रहती है। हाँ जी गुरुजी, पता नहीं जब भी हमारे घर में कोई ऐसी चीज मिलती है जैसे किसी ने कुछ करा करो, बेटी के ही असर होता है गुरुजी। वो रोती रहती है पूरे दिन। बेटी बेटा 2 हैं आपके पास? क्या गुरुजी? बेटी 2 हैं? हाँ जी गुरुजी। बड़ी बेटी जिद्दी और गुस्से वाली है? बहुत गुरुजी, बहुत ज्यादा। पति ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं बेटा? सोच रहे हैं गुरुजी, अभी तो वो फिटनेस मैनेजर है गुरुजी। तो काम बेटा शुरू करवा दीजिए। शनि का राजयोग है, कमीशन से संबंधित, लाइजनिंग का काम, भूमि से संबंधित कोई भी काम, मटेरियल का काम या ट्रांसपोर्ट, लोहे से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई भी काम, ये काम आपके पति बेटा कर सकते हैं। और अभी इस वर्ष आपके पति के बेटा सारे दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी और जीवन में आपको कभी भी धन की तंगी नहीं आएगी। जी गुरुजी, मैं आपके पास व्यापार बेटा खूब बढ़ेगा, घर में पैसे की वृद्धि होगी और बेटा धर्म कर्म की वृद्धि होगी। आप लोगों को बेटा नज़र और हाय बहुत लगती है, उसका बेटा निवारण अवश्य करना है बेटा। एक तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले बेटा एक विशेष उपाय करना है बेटा। दूर्वा होती है हरी ताजी घास, रोजाना थोड़ी ताजी हरी दूर्वा तोड़ लिया करो बेटा किसी पार्क से। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में जाके बेटा उसको गणेश जी को चढ़ाया करो। ठीक है गुरुजी। शनिवार के दिन बेटा काले तिल और सूरमा का दान करना है आपके पति को। थोड़े से काले तिल और पंसारी की दुकान पे चले जाएं, वहां से थोड़ा सूरमा लेकर आएं। हाँ जी गुरुजी। सूरमा जाके और काले तिल बेटा मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ में किसी ब्राह्मण को दान करने हैं अपने शनिवार को बेटा। अपने पति को बोलना जीवन में कभी भी ना तो शराब पिए ना कभी किसी को शराब पिलाएं। आपके पति को भी बेटा नजर का दोष लगा हुआ है। हाँ जी गुरुजी, इनको क्या करना पड़ेगा गुरुजी फिर? क्योंकि आपके पति का रूप आकार शरीर बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा। हाँ जी गुरुजी, 6 फीट हाइट, अच्छी खासी वो है गुरुजी। देखने में सुंदर होने चाहिए। उनको भी बहुत नजर लगती है आपके पति को। पति का पूरा नाम बताइए। नरेंद्र सिंह गुरुजी। कितने वर्ष के हैं वो गुरुजी? 33। पति पत्नी दोनों को बेटा, आपको रिंकी बेटा और आपके पति नरेंद्र को दोनों को नीलम रत्न बेटा अवश्य धारण करना है बेटा। और एक बात पति को बोलना, मंगलवार के मंगलवार छोटे गरीब बच्चों को थोड़ा गुड़ चने का प्रसाद अवश्य बांटें अपने हाथ से। अगर गुड़ चना बच्चे ना खाएं तो सिंपल छोटे बिस्कुट के पैकेट आते हैं बेटा, वो अपने हाथ से लेके छोटे बच्चों को दान करना है।
ये उपाय करिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और थोड़ा बेटा केतु की शांति इस वर्ष अवश्य करवा लेना। पति को बोलना किसी भी बुधवार को एक काले रंग का कंबल किसी मांगने वाले को बेटा दान करना है। उपाय बेटा बड़े प्रेम से नियम से करना, आनंद आ जाएगा। व्यापार बेटा नया शुरू होगा और खूब व्यापार चलेगा बेटा, बड़े प्रेम से बेटा। मेरे भाई के साथ मिलके करना चाहते हैं गुरुजी। किसी के साथ भी करें बेटा, काम जो बोल दिया है चलेगा तो माँ देवी की कृपा हो जाएगी। आप 3 बार बड़े प्रेम से बेटा हरिओम बोलिए। गुरुजी एक बेटी का और बता देते गुरुजी। क्या जानना चाहते हो? गुरुजी उसके जैसे हमारे घर में दिक्कत होती है, पैरों में बहुत दर्द होता है, रोती रहती है गुरुजी बहुत ज्यादा, मतलब सारा संकट उसी पे आता है गुरुजी। आप बेटा एक काम करना, बेटी के लिए एक विशेष उपाय दे रहा हूँ। पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से एक कौड़ी लेकर आनी है बेटा सफ़ेद रंग की। उसको कौड़ी बेटा, कौड़ी को चांदी में लगवा के उस पर हुक लगवा देना काले रंग के धागे में। बुधवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बेटी को गले में धारण करवा देना। और शनिवार को इसके वजन के बराबर उड़द लेनी है काली, वो बेटा किसी मंदिर में जाके दान कर देना। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। सदा कल्याण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा, जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। करुणा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मध्य प्रदेश। है बेटा? मध्य प्रदेश से। अपनी उम्र बताएं। 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी दीदी के बारे में पूछना था। उनका नाम बताएं बेटा। उनका नाम हर्षला। कितने वर्ष की हैं? 32 साल की। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 29। माँ का नाम बताएं। अनुसया। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा बहन आपकी पितृदोष से और शुक्र दोष से पीड़ित है, सूर्य का भी दोष है, विवाह में बाधा, विवाह के सुख में बाधा। बेटा रिश्ता होके टूट जाएगा। कहीं बेटा इसका रिश्ता होके टूटा था पहले? जी गुरुजी रिश्ते आए थे, पा रहे थे हमारे। बेटा इसके जीवन में विवाह का सुख बड़ा बाधित है, विवाह होते होते रह जाएगा, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। शुक्र दोष की बेटा और सूर्य की बेटा शांति अवश्य करवाएं, जिससे इसको जीवन में एक सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है। चांदी का चकोर टुकड़ा, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद रंग का रुमाल, इत्र, ये शुक्रवार को मंदिर में दुर्गा जी के चरणों में भेंट कर कर आना है। शुक्रवार को छोटे गरीब बच्चों को बेटा दूध से बना मिष्ठान बांटना है।
रात्रि के समय कभी भी दूध दही का सेवन नहीं करना है। अच्छी क्वालिटी का बेटा पीला पीताम्बरी पुखराज और बेटा एक रतन आता है गजेंद्र मणि, इसको बेटा गले में धारण करवा देना। सूर्य शुक्र विद्वान से शांति विसर्जन करवाएं, जिससे अति शीघ्र इसी वर्ष इसका विवाह संपन्न हो जाएगा और आपकी बहन जीवन में सुख की प्राप्ति कर लेगी। बेटा इसको बोल देना कभी भी जीवन में तामसिक भोजन का सेवन ना करे और कभी भी ज़्यादा काले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। देवताओं के अंदर विष्णु जी की पूजा करना इसके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बेटा उपाय नियम से करना, अति शीघ्र कार्य सिद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। जी मेरा नाम अक्षमा है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं सहारनपुर से कर रही हूँ बात। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 40 साल की हो गई थी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में दरिद्रता का योग बना हुआ है, सुख शांति घर की भंग हो रही है, बरकत बिल्कुल भी नहीं है। पति आपके नशा भी करेंगे। पति नशा करते हैं बेटा? हाँ जी बहुत करते हैं गुरुदेव, मैं उनकी वजह से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा करते हैं। मानते बिल्कुल भी नहीं है बेटा। पहले कभी किसी बेटा पीर की दरगाह पे तो नहीं गए थे बेटा? हाँ जी गए थे। किसी 9 गजा पीर पे गए थे? वहीं पे है गुरुदेव, जहाँ पे मतलब पति देव मेरे रहते हैं ना, तो वहीं पे है 9 गजा पीर। है पड़ा बेटा? हाँ जी है। कोई वहां पर बेटा भूल चूक कर रखी है। राहु का प्रभाव है इनके ऊपर, गुरु इनका पीड़ित है, श्रापित व्यक्ति हैं, जिसके कारण नशा करते हैं, परिवार की देखरेख नहीं करते, धन की हानि करते हैं, घर की सुख समृद्धि को ग्रहण लगा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा राहु का उपाय करें, तंबाकू का दान करें बेटा। 400 ग्राम तंबाकू लेना है, काले कपड़े में बांधकर पति को बोलना बुधवार को जल प्रवाह कर देंगे। कुत्तों को रोज दूध बिस्कुट रोटी रोज खिलाएं। घर में एक मीठा नमकीन पराठा रोज बनाया करो, तोड़कर कौओं को पक्षियों को अवश्य डालना है। इसके अलावा बेटा लोबान और बेलपत्र बेटा ये मंदिर में दान करें। बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाएं। थोड़ा सा लोबान लेके मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में जाके चढ़ा दें। 5.25 रत्ती का शुद्ध नीलम रतन धारण करवाएं। राहु और शनि की विधिवत योग्य विद्वान से शांति अवश्य करवाएं। पितरों का भी विसर्जन करवा दीजिए, पितरों का भी दोष है, तो जिससे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी।
रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जितनी रात को घर में रसोई शुद्ध करके साफ करके अच्छी तरह चमका कर सोओगे, उतना भविष्य सुंदर और चमकदार बन जाएगा। जीवन में आनंद और बरकत आ जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताएं। आजाद कुमार गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जगह नाम है सर गुरुजी चांद, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार। अपनी उम्र बताएं। लगभग 43 साल उम्र है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 11 गुरुजी। अपनी माता जी का नाम बोलिए बेटा। गीता देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा रोजगार में बाधा, कर्ज दिखाई देता है। दूसरा कुछ पैतृक संपत्ति में भी बाधा आ रही है बेटा। जी गुरुजी। बहुत बेटा जीवन में समस्याएं हैं। पिछले कई वर्षों से बेटा रोजगार में बड़ी बाधा आ रही है। बरकत बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार बंद के समान है बेटा। ऐसा ही हो रहा है। जी गुरुजी। बेटा थोड़ा पितरों को प्रसन्न करें। आपके पूरे परिवार पर पितृ प्रभाव है। दूसरा बेटा एक बार बेटा किसी देवी के तीर्थ स्थल की बेटा परिवार सहित सभी लोग यात्रा करें। कोई देवी का ऋण दिखाई देता है। छोटी कन्याओं का बेटा पूजन किया करो। छोटी गरीब कन्याओं को बेटा कुछ फल, कुछ दक्षिणा शुक्रवार के दिन अपने हाथ से दिया करो। इसके अलावा बेटा परिवार के सभी लोग सूर्य की पूजा करें। सूर्य को जल दें। जब जल देते हैं सूर्य को, उसमें लाल चंदन का पाउडर थोड़ा अवश्य डाल दिया करें, जिससे बेटा आपका सूर्य प्रबल होगा तो जीवन में यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति की बाधाएं जो आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आपको अपनी पैतृक संपत्ति अवश्य मिलेगी। आपको बेटा एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नीलम और पन्ना रतन अवश्य धारण करना है। और बेटा ग्रहों के अंदर केतु की और शनि की भी बेटा शांति अवश्य करवाएं। कभी जीवन में शराब ना तो पीनी है ना किसी को पिलानी है। नशा कभी नहीं करना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। इसके अलावा बेटा केसर और लाल चंदन को मिलाकर आपस में उसका तिलक रोजाना लगाया करो। किसी गरीब व्यक्ति को, कोई जो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, उसको बेटा गोबर के जो उपले आते हैं वो कहीं से खरीद कर कभी महीने में एक बार शनिवार के दिन गोबर के उपलों का दान कर दिया करो। जीवन में सुख समृद्धि आएगी, यश बढ़ेगा बेटा। उपाय बड़े नियम से करना। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। यदि आपकी कॉल नहीं लगी तो आप हमें अभी इस नंबर पे जो टीवी पे देख रहे हैं तुरंत कॉल करते रहिए। आपकी समस्याओं का समाधान होगा। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं पुष्प अर्पण करूंगा। आप सबकी तरफ से ये एक धन्यवाद के पुष्प हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हे अपराजिता देवी, आपको सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से विशेष रूप से पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों 3 बार बड़े प्रेम से बोल दीजिए
हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।